अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमको बड़े-बड़े आइडियाज़ को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम छोटी-छोटी बातों को समझकर सही से अप्लाई करें, तो उससे हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। अगर लोग आपको क्या करते हैं कि बड़े-बड़े आइडिया, जैसे मैं बोलूँ आपको हेल्दी होना है, तो एक आइडिया है कि आप 2 घंटे रोज़ जिम जाओ और हार्ड एक्सरसाइज़ करो। आपको मोटिवेट कर दूँगा, तो आप मोटिवेशन में जाकर 2 दिन कर तो लोगे, लेकिन तीसरे दिन फिर नहीं जाओगे। तो ज़िंदगी आपको बदले, आपका वेट कम कैसे होगा, आप कैसे आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, कैसे आप हेल्दी होगे? क्योंकि आपने बड़ा स्टेप एक बार में ले लिया और फेल हो गए। इसी तरह से लोग बिज़नेस में फेल होते हैं, बड़ा स्टेप कर लेते हैं और फेल हो जाते हैं। जबकि छोटी-छोटी बातों को समझ के अप्लाई करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर होती है। तो आज मैं छोटी-छोटी बातें बताऊँगा जिनको अगर आपने अप्लाई कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमैटिक ऐसे ही बेहतर हो जाएगी। और उसमें अप्लाई करना इतना आसान है कि आप कहोगे इतना आसान है करना, और उसके बेनिफिट पढ़ोगे ना गूगल पे जाके तो कहोगे बाप रे बाप इतना बेनिफिट है, मुझे तो मजा आ गया। तो शुरू करते हैं अपने आइडियाज को। हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और जल। तो जब ये 5 तत्वों से बनी हुई है हमारी, तो हम 5 तत्वों को अगर शुद्ध रखेंगे, सही रखेंगे, तो हमारा हेल्थ ठीक रहेगा। या फिर ये कह लो कि इससे हमारी ओवरऑल हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ हो या फिर बॉडी हेल्थ हो, बॉडी की हेल्थ हो, वो सब अच्छा रहेगा। इसके लिए पहले पृथ्वी का मतलब होता है जो हम खाते पीते हैं। तो खाने के लिए आप कुछ भी खाओ, लेकिन चबा के खाओ। ये एक ऐसा आइडिया है जो लोग अप्लाई नहीं करते हैं। जब भी खाना खाने बैठो, दूसरा आइडिया है कि खाना खाने बैठो तो सीधा बैठो, आराम से रिलैक्स होके बैठो। गुस्से में खाना मत खाओ, आराम से रिलैक्स होके खाना खाओ और खूब मस्ती में चबा चबा के खाना खाओ। जितना खाना है आप खा सकते हो, जो खाना है खा सकते हो, लेकिन एक आइडिया है कि आप चबा के खाओगे। उससे क्या होगा कि उस खाने को पचने में बहुत आसानी होगा, तो आपकी पेट की सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। और आप ओवर ईटिंग भी इससे छोड़ सकते हो। इससे ओवर ईटिंग धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मेरा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इससे ओवर ईटिंग मेरा खत्म हो गया, कि मैं कम खाने लगा। क्योंकि आप जब चबाते हो तो आपका मुंह ऐसे ही दुख जाता है भाई, ज्यादा खा ही नहीं सकते। धीरे धीरे करके पेट की भूख भी मिट जाती है कम खाने में ही। तो पेट की भूख मिट गई तो हमको खाने का मन नहीं करता। चबाने का बहुत फायदा है। और सीधा रिलैक्स बैठ के, शांत बैठ के, लोग अबड़ तबड़ में खाते हैं एकदम जल्दी जल्दी, वैसे नहीं खाना है। जल्दी जल्दी नहीं खाना, आराम आराम से रिलैक्स होके मस्ती में खाना है। इससे आपका हेल्थ, सारी हेल्थ का जो सेंटर पॉइंट है वो है आपका पेट। पेट ठीक तो सब ठीक, ये आयुर्वेद में कहा जाता है। और अब मेडिकल साइंस भी इस पे ध्यान दे रहा है। जल, पानी कितना पिए। पानी आपको जितनी प्यास लगती है उतना ही पानी पियो। क्या जरूरत है ज्यादा पीने के लिए? जैसे मैंने क्या किया कि एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने बताया कि मैं सुबह 1 लीटर पानी पीता हूँ। मैंने कहा मैं 1 लीटर तो नहीं पी सकता, आधा लीटर तो पी सकता हूँ। मेरे घर में एक बड़ा गिलास है, उस गिलास से मैंने पानी भरा और सुबह सुबह उठ के पी गया। मुझे होने लगी उल्टी। मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था, अजीब फीलिंग हो रही थी, सफोकेशन हो रहा था कि मैंने क्या कर लिया। और बहुत कुछ हो रहा था अंदर। क्योंकि आप एक बार में बड़ा स्टेप ले, वो धीरे धीरे मैं करता, रोज आधा गिलास पानी पीता, फिर उसको ज्यादा करता, फिर उसको ज्यादा करता, तो शायद वो पॉसिबल होता। लेकिन आपको जब पानी पीने की आदत लगानी है तो थोड़ा थोड़ा लगाओ, अपने बॉडी के हिसाब से पानी पियो। प्यास लगे तो पियो, प्यास नहीं लगता तो पानी क्यों पीऊं भाई, क्या जरूरत है? कितने लोगों का पानी पीने का आदत छूट गया है। पानी पीने का आदत कैसे छूटेगा? प्यास नहीं लगती आपको? प्यास सबको लगती है, पीना ही पड़ेगा। और पानी की बोतल सामने रखो, पानी लेने में अक्सर प्यास लगे तो पानी पियो, बस सिंपल रूल। अभी इस समय के लिए जब मोबाइल का दौर है, तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं: वायु और आकाश। वायु हवा और आकाश खुला आसमान। वायु तो आप प्राणायाम करो रोज सुबह और शाम को बैठ के, जब भी आपको दिन में जब भी टाइम मिले, 10 सांसें, गहरी सांसें, पूरा लगे कि नाभि के नीचे तक आप सांस ले रहे हो। धीरे से लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसे 10-15 सांसें ले लो, आप फुलफिल हो जाओगे, आपको अच्छा फील होगा, आपका डिप्रेशन कम होगा, दिमाग शांत रहेगा,
आकाश के लिए आप कभी भी थोड़ा सा समय लेकर छत पे चले जाओ, किसी पार्क में चले जाओ जहाँ पे एक प्रकृति से आपको भेंट हो, जहाँ पे प्रकृति अच्छी हो, देखने में अच्छा लगे, आपकी आंखें खुले थोड़ी कि वाह कितना है, क्योंकि अब दिन भर तो मोबाइल में घुसे रहते हैं। एंजाइटी डिप्रेशन ऐसे ही बढ़ा पड़ा है, मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ी पड़ी है, तो इससे आपका मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगा। ये छोटा सा आइडिया लेकिन कमाल का आइडिया है। 10 सांसें ही तो लेनी है, कौन सा पहाड़ तोड़ना है। जब भी याद आया कर लिया, बस हो गया। इतना सिंपल है। और सिंपल क्या है कि पार्क में चले गए, इससे बहुत बेहतरीन है कि पार्क में गए, घूमा भी और अच्छा भी लगा। कोई प्रकृति रोड पे चले गए थोड़ा सा घूमने के लिए, पैदल नहीं चले गए घूमने के लिए, हेल्थ सारी हेल्थ ठीक, मेंटल हेल्थ और बॉडी हेल्थ दोनों ठीक। अब बात करते हैं अग्नि। अग्नि के लिए आप क्या कर सकते हो, खाना खाने के पहले पानी मत पीना। खाना खाने के तुरंत पहले पानी मत पियो, क्योंकि पेट में जो अग्नि होती है वो बुझ जाती है, तो खाना पचने में दिक्कत होता है। और उससे अच्छा है कि आप क्या करो कि आप खाना खाने की 1 घंटे बाद पानी पी सकते हो। 1 घंटे पहले पानी पियो, 1 घंटा बाद पानी पियो। और दूसरा कि धूप में थोड़ा खड़ा हो, धूप में जाओ, खड़े हो जाओ। आज कल तो ठंडी का दिन है, ये बिहार में हूँ तो बिहार में ठंडी का दिन है तो बहुत अच्छा लग रहा है। धूप में जाओ, बैठो, उससे विटामिन डी ही नहीं मिलता, और भी चीजें हैं जो बॉडी को आपको जरूरत है और वो मिलती है, तो उससे बहुत बेनिफिट, एनर्जी बढ़ जाता है, लेजीनेस कम हो जाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा, ये हो गया आपकी बॉडी हेल्थ, माइंड, मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए उपाय। छोटी छोटी आइडियाज, इनमें जो भी अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा टाइप है कि ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है। पर्सनल डेवलपमेंट माने ओवरऑल आपकी इनकम भी बढ़े, आपका हेल्थ भी बढ़े, आपका रिलेशनशिप भी अच्छे हों, इसके लिए है ये। तो चलिए बात करते हैं 4 लेवल ऑफ बॉडी। एक है हेल्थ, तो हेल्थ की बात मैंने पहले कर दी, हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हार्ट। हार्ट का मतलब है फीलिंग, आपका दिल, इमोशंस, क्योंकि हमको रोना आता है, दुख होता है, सुख होता है, ये सब हार्ट हमारे दिल की बात है। तो दिल की बात आज करते हैं। जब भी लोगों को दुख होता है तो वहां से भागते हैं, सुख होता है, कोई भी फीलिंग होती है तो ये क्यों हो रहा है, मेरे को नहीं होना चाहिए, उससे भागते हैं, उसको पुश करते हैं। पुश नहीं करना है, उसको फेस करना है कि दुख हो रहा है, देखो कितना दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, रो लो। जितना जल्दी आप फेस करोगे अपनी फीलिंग को, उतना जल्दी आप ठीक हो जाओ। डर लग रहा है किसी चीज से, बोलो कि आज मैं देख के रहूंगा कि भूत कहाँ है, भूत भाग जाएगा, तुरंत भाग जाएगा। आपको अंधेरे कमरे से डर लगता है, 10 मिनट के लिए वहां पे बैठो, चलो अंधारा कमरा करता हूँ, 10 मिनट बैठता हूँ, देखता हूँ कि भूत आता है कि नहीं आता है। भूत नहीं आएगा मेरे भाई, आपका डर तुरंत भाग जाएगा। आएगा या नहीं आएगा वो देखेंगे पहले, लेकिन आप अंधेरा करके बैठ सकते हो, फेस करोगे तभी लड़ सकते हो अपनी फीलिंग से। डर हो, खुशी हो, दुख हो, कोई दुख है तो लोग भागते हैं, दिल टूट गया तो उसे नहीं यार मुझसे नहीं सहा जा रहा, दारू पी रहे, ठीक हो जाएगा उससे, कभी नहीं। लेकिन उसको अगर आप फेस करोगे, उसके बारे में सोचो कि देखता हूँ कि कितना याद आ सकता है मुझे, हिम्मत करके कि देखता हूँ कि कितना याद आ सकता है मुझे, याद आ रहा है मैं लिखूंगा, लिखने लगे तो उससे भी आपकी हार्ट की जो फीलिंग्स हैं वो बाहर निकल जाती, खत्म। दुख होना ही है भाई, दुख ऐसे कैसे हो सकता है कि पॉजिटिव सोचो दुख नहीं होगा, पॉजिटिव सोचने से दुख खत्म नहीं होता है। कोई मर गया उसमें क्या पॉजिटिव ढूंढोगे भाई, आपका कोई रिलेटिव था, प्रिय था, व्यक्ति था, वो मर गया तो उसमें क्या पॉजिटिव ढूंढूं मैं, मर गया तो दुख होना ही है। अब हाथ कट जाए तो दुख, दर्द तो होगा ना, हाथ कट गया तो दर्द नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये कंपल्सरी है, होगा तभी तो पता लगेगा कि वो व्यक्ति आपका अपना था। वो सिर्फ सिंपल काम करना है कि उसको फेस करना है, उसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में लिखना है, उसको अगर याद आ रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है तो सोच लो थोड़ा सा, उसको याद कर लो। कोई मर गया तो उसको याद भी ना करे भाई ये क्या हो गया, याद करो, उसको जियो और उसको फेस करो, उसको फीलिंग को फेस करोगे तभी वो खत्म होगा, नहीं तो खत्म नहीं हो सकता। जिंदगी भर भागते रहोगे, दिमाग आपका अपने पास है, इससे कैसे भागोगे, यहाँ वहां भागते रहोगे, कहीं नहीं भाग पाओ जब तक इससे फेस नहीं करोगे कि ठीक है मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है, मैं देखता हूँ, बस देख रहा हूँ, बस सब ठीक हो जाएगा। माइंडसेट, माइंडसेट बहुत जरूरी है, सही माइंडसेट से ही आदमी कुछ कर सकता है। माइंडसेट, 2 माइंडसेट है जिनको मैं डिफाइन कर देता हूँ। एक है
कि मैं क्या करूं, मुझसे कुछ हो नहीं सकता, मैं तो गरीब हूँ, मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा, मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, मुझे कुछ आता नहीं है। ये हो गया विक्टिम माइंडसेट। और एक होता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गरीब तो हूँ बट मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि मेरी गरीबी मिट सके, कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर सकूं, क्या कर सकता हूँ। ये माइंडसेट होना चाहिए हर वक्त, हर सिचुएशन में। अपना मंत्र बना लो, ये पूछो अपने आप से कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ये माइंडसेट जिस दिन आपका हो गया, मैं इसमें क्या सीख सकता हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें क्या सीख सकता हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें क्या सीख सकता हूँ। अगर आपका ये माइंडसेट हो गया ना तो कमाल हो जाएगा। हर सिचुएशन में आप कुछ ना कुछ कर सकोगे और उस सिचुएशन को ही बदल दोगे। जैसे चाय पत्ती को अगर दूध में डालो तो दूध का पूरा कलर बदल देता है, चाय बना देता है। उसी तरह से आप किसी भी सिचुएशन में जाओगे तो उसका कलर बदल दोगे। आलू की तरह नहीं कि पानी में गए तो कमजोर होके निकले, सिचुएशन में गए तो कमजोर होके निकले, लेकिन पानी में अगर चाय पत्ती डाल दो, कॉफी डाल दो तो उसका रंग ही बदल देगा। ये होता है सही माइंडसेट। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू इन दैट सिचुएशन। मैं गरीब हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। सबका ये माइंडसेट है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका यही माइंडसेट है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी परीक्षा का 30 दिन बाकी है तो मैं 30 दिन में क्या पढ़ सकता हूँ, क्या नहीं हुआ ये छोड़ो, क्या हो सकता है इस बारे में सोचा जाए। तो इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। ये अप्रोच पॉजिटिव माइंडसेट तो है नहीं, लेकिन इसमें आपको पता लगेगा कि आप क्या कर सकते हो, आप पूरी सिचुएशन को बदल सकते हो अपने रिएक्शन के थ्रू। ये माइंडसेट आपका जिस दिन आ गया ना, कमाल का माइंडसेट। इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग क्या दूसरों पे ब्लेम लगाते, उसको उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। आपको सिर्फ अपने आप से ये पूछना है कि मैं इस सिचुएशन में शांतिपूर्ण ढंग से क्या कर सकता हूँ। तो जवाब मिलेगा, वो आप कर दो, ठीक हो गया सिचुएशन। और वो बड़ी छोटी छोटी बातें होती, बड़ी बातें नहीं होती। मैं अपनी लाइफ में हर वक्त करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। ज्यादातर सिचुएशन ऐसी होती है जो जहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता। कोरोना आया तो मैं क्या करूँ उसमें, मेरा काम है रूम में बंद रहो, घर में रहो, सेफ रहो, इतना मैं कर सकता हूँ। एक और काम कर सकता हूँ, बुक पढ़ सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ। मैंने वो किया और बहुत बेहतर हुआ। मैंने उस सिचुएशन में भी पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। मैंने खूब पढ़ाई करी, 4-4 घंटे 5-5 घंटे सिर्फ बुक पढ़ा, उससे मेरी नॉलेज, उससे मेरा माइंडसेट बना। कुछ लोग रो रहे थे कि मैं कब कोरोना खुलेगा, कब लॉकडाउन खुलेगा, कब लॉकडाउन खुलेगा, कब लॉकडाउन खुलेगा। मैं नहीं रो रहा था, मैं तो सोच रहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे पढ़ने का मौका मिला है, मैं पढ़ूं। तो इस तरह से ये पॉजिटिव माइंडसेट, रियलिस्टिक पॉजिटिव माइंडसेट है। अब बात करते हैं मेरा प्रिय टॉपिक, साउल सेट, अपनी आत्मा का ख्याल रखना। आत्मा का ख्याल रखने का मतलब कि आप आत्मा से क्या होता है कि हम खुद से दूर होते जा रहे हैं। हम सारी दुनिया से तो कनेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल पे, फेसबुक से, इधर उधर सबसे कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन खुद से कनेक्शन टूट गया है। उससे जुड़ना सीखना है बस। वो कैसे होगा, बड़ा सिंपल काम है, उसको करिए। क्या आप प्रेयर करते हैं, अपने लिए दुआ कीजिए, भगवान को थैंक यू बोलिए कि आपको भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 आंख दिए। थैंक यू बोलना, प्रेयर करना, दूसरों के लिए दुआ करना कि जाने दो मेरा दिल तोड़ गई तो क्या हुआ, मैं उसके लिए दुआ ही करूंगा कि उसको भगवान खुश रखे। तो आप जब दूसरों के लिए अच्छी दुआ करते हो तो आप अपने आप अच्छे हो जाते हो, आप अपने आप खुश हो जाते हो। आपको खुश होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। रोज शाम को बैठ के थोड़ी देर के लिए, जिसको हम दिन भर बद्दुआ देते रहते हैं, एक बार उसको सुखी होने का आशीर्वाद दो। एक बार उसके लिए दुआ करो, हे भगवान जहां भी हो सुखी रहे और मुझसे दूर रहे। ये मतलब मजा आता है यार। किसी के बारे में क्यों बुरा सोचना, क्यों बुरा करना, वो तो जान नहीं सकता। मेरा दिमाग गंदा हो रहा है, मेरी जबान गंदी हो रही है, उससे अच्छा कि मैं उसके बारे में अच्छा सोचूं, अपने बारे में अच्छा सोचूं, भगवान को धन्यवाद करूं कि मुझे इतना कुछ दिया। ये हम करते ही नहीं है कभी। भगवान को भी जाते हैं तो भीख मंगू की तरह मांगते हैं, या फिर भगवान को दोष लगाते रहते हैं, भगवान से नफरत करते रहते हैं, भगवान के लिए लड़ते रहते हैं,
लेकिन भगवान को कभी थैंक यू नहीं बोलते कि हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना कुछ दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इतने धैर्यपूर्वक मेरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।